हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नाउन्स करेंगे। नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इस चैप्टर में मैं आपके साथ करूंगी बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर जरूर आएं। हमने यहाँ क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। और हमसे और जुड़ने के लिए अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले हम सीखेंगे what are nouns और naming words. फिर हम सीखेंगे proper nouns या जिसे हम special names भी कहते हैं. Then we will move to common nouns which are also known as common names. और स्टूडेंट्स, उसके बाद हम करेंगे practice exercise. So let's start with our first topic and understand what are nouns or naming words. A noun is a naming word. तो noun क्या है? Naming word है. A noun is a name of a person, animal, place or thing. वो किसके नाम है? Noun नाम होते हैं किसी person का, किसी animal का, किसी place यानी जगह का या किसी thing यानी चीज का. ठीक है? So noun is a naming word and it is a name of a person, animal, place or thing. So noun is a name of a person, animal, place or thing. अब आइए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले पर्सन का। अब पर्सन के स्पेसिफिक नाम भी होते हैं, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है। इधर मैंने एग्जाम्पल दिया है जॉन, मायरा। अब हमें जिन लोगों के नाम नहीं पता तो हम उनको कैसे बुलाते हैं? अंकल, टीचर, पोस्टमैन, डॉक्टर, कारपेंटर। हम उनको ऐसे कॉल करते हैं। घर में आप कहते हो मम्मा बेल बजी है, कारपेंटर आए हैं, कारपेंटर अंकल आए हैं, ऐसे बोलते हो ना, क्योंकि हमें उनका नाम नहीं पता। तो ये जो सब कुछ है ये भी नाम ही है उनका। कारपेंटर जो है वो उनका एक नाम है। इसी तरह से एनिमल्स की बात करते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट है तो आपने उसका कुछ नाम रखा होगा, ओरियो, ब्राउनी, ये सब। पर अगर जो पेट नहीं होते, बाकी एनिमल्स भी तो होते हैं। जैसे कि आप जू में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? मैंने वहां क्या देखा? मैंने वहां काऊ, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, ईगल, पैरट, आउल, पीकॉक, ये सब देखे। तो ये एनिमल्स के नाम हैं। अब प्लेसेस की बात करते हैं। प्लेसेस के यूजुअली नाम होते ही हैं। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? हम पेरिस जा रहे हैं, वो लंदन में पढ़ रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आप कहते हो मम्मा मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जा रहे हो तो वो भी एक जगह है, प्लेस है। इसी तरह से हमारा हाउस, शॉप, किचन। मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में है। पापा कहाँ है? पापा शॉप पर हैं। तो ये सब जगह क्या है? ये प्लेस है, ये प्लेस के नाम है। Then let's talk about things. हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, सोप, वॉच, नाइफ, बैट, पिक्चर, टमाटो, मैंगो, मिल्क, कैमरा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। तो ये सभी नाम हैं उन चीजों के। ये इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको एक नाम दिया हुआ है। ठीक है? सो रिमेंबर दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड दे आर द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। नाउ लुक हियर, ये सेंटेंस है कैली इज टॉल। अब इस सेंटेंस में कैली क्या है? एक नाउन है, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। The cat is sleeping. In this sentence, cat is a noun because it is a name of an animal. इसी तरह से she is going to school. इस sentence में जो ये school है ये एक noun है because it's a name of a place. This pen is beautiful. यहाँ पे pen जो है ये एक noun है because it's a name of a thing. नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूं। आपको ये बताना है कि उसमें से नाउन कौन सा नहीं है। ठीक है? उन वर्ड्स को हम क्रॉस कर देंगे जो नाउन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। पेन। पेन तो एक थिंग का नाम है, तो इट्स अ नाउन। नेक्स्ट, क्लाइंब। क्लाइंब यानी चढ़ना, ऊपर चढ़ना। तो ये तो क्या है? ये तो एक वर्ब हो गई। ये तो कोई नाउन नहीं हुआ, ये वर्ब हो गई। राइट स्टूडेंट्स, वर्ब पे भी मैंने बहुत ही एक बढ़िया वीडियो बनाई हुई है।
उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, आपको वर्ब्स का चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट, स्नेक। स्नेक क्या है? एक एनिमल का नेम है, सो इट्स अ नाउन। नेक्स्ट, आर। आर भी एक वर्ब है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये नाउन नहीं है। देन वी हैव काउ। काउ क्या है? इट्स अ नेम ऑफ एन एनिमल, सो इट्स अ नाउन। नेक्स्ट, पेंसिल, नेम ऑफ अ थिंग, तो ये नाउन हो गया। पार्क, नेम ऑफ अ प्लेस। नेक्स्ट वी हैव एंड। एंड तो नहीं होता नाउन, वो तो एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट, गर्ल। गर्ल क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये नाउन हो गया। फिर है गिव। गिव क्या है? गिव का मतलब होता है देना, तो ये तो एक वर्ब है, इसको क्रॉस कर देंगे, ये नाउन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बैग। बैग क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, तो ये नाउन है। फिर सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, वो तो किसी का नाम नहीं है। सॉफ्ट, सॉफ्ट तो कोई नाम नहीं होता है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर है एप्पल। एप्पल तो डेफिनेटली इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग। देन वी हैव एग। एग इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ थिंग, तो ये दोनों नाउन्स हैं, राइट। अब है फैट। फैट यानी मोटा, तो मोटा तो किसी का नाम नहीं है, फैट किसी का नाम नहीं है, तो ये क्रॉस कर देंगे। फिर है राइट। राइट यानी लिखना, ठीक है, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, किसी का नाम नहीं होता। फिर है मंकी। मंकी तो डेफिनेटली एक नेम है एनिमल का, तो ये नाउन है। फिर है पोटैटो। पोटैटो इज ऑल्सो नेम ऑफ अ थिंग। फिर है वॉक। वॉक यानी चलना, तो ये तो नाम नहीं है किसी का, तो ये नाउन नहीं है, इसको क्रॉस कर लेंगे। फिर है विमेन। विमेन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये नाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या नाउन है और क्या नाउन नहीं है। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, अंडरलाइन नाउन्स। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, हमें ये बताना है कि उसमें से नाउन कौन सा है और उसे अंडरलाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, रितु इज एन इंजीनियर। अब देखिए यहाँ पे रितु जो है वो एक गर्ल का नाम है, सो इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये एक नाउन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब आगे है इज एन इंजीनियर। इंजीनियर भी एक नाम है एक पर्सन का, ठीक है, कोई पर्सन ही इंजीनियर होगा, तो ये भी एक नाउन हुआ, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, द बॉयज टुक अ बोट टू क्रॉस द रिवर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉयज, बॉयज क्या है? पर्सन का नाम हुआ, बॉयज पर्सन होते हैं, तो ये एक नाउन है। फिर है टुक अ बोट। बोट क्या है? एक चीज का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग। फिर टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्या है? एक जगह का नाम है। तो इस सेंटेंस में ये तीन नाउन्स हैं, हमने इन तीनों को अंडरलाइन कर लिया है। थर्ड सेंटेंस, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे जो रोज है वो नाम है, राइट, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, एक चीज का नाम है ये। फिर फ्लावर, फ्लावर भी एक चीज का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, तो इसमें हमने दोनों को अंडरलाइन कर लिया है, दोनों ही नाउन्स हैं। मैरी हैज लॉस्ट हर डॉल। अब मैरी क्या है? एक गर्ल का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो लेट्स अंडरलाइन इट। देन शी इज लॉस्ट हर डॉल। डॉल इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, विराट इज अ ग्रेट बैट्समैन। अब विराट जो है इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट्स अ नाउन। देन बैट्समैन, बैट्समैन कौन होगा? एक पर्सन ही होगा, तो एक पर्सन का नाम हुआ, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। द अर्थ गोज राउंड द सन। तो यहां पे देखिए, अर्थ क्या है? एक प्लैनेट का नाम, ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे। इसी तरह से जो सन है, सन भी एक नाम हुआ, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर हाउस इज क्लोज टू द मार्केट। अब यहाँ पे हाउस क्या है? एक जगह का नाम है, नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, और इसी तरह से मार्केट भी इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, तो हमने दोनों को अंडरलाइन कर दिया। वी वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन, ठीक है, मुंबई है अब इधर, मुंबई क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ सिटी, जगह का नाम हो गया ये, तो मुंबई को अंडरलाइन कर लेंगे। फिर है ट्रेन।
ट्रेन भी एक नाम है, एक मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें से एक चीज होती है ट्रेन, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ताजमहल इज अ ग्रैंड मॉन्यूमेंट। अब यहाँ पे जो ताजमहल है ये एक मॉन्यूमेंट का नाम है, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। सिमिलरली मॉन्यूमेंट, और मॉन्यूमेंट क्या होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुराने जमाने की हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें मॉन्यूमेंट कहते हैं, तो ये एक नाम हुआ, इसे भी हमने अंडरलाइन कर दिया। द कैट रैन आफ्टर द रैट। अब यहाँ पे कैट और रैट ये दो नाम हैं किनके, एनिमल्स की, तो ये दोनों नाउन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। तो सबसे पहले सीखते हैं प्रॉपर नाउन्स। The name of a particular person, place, animal or thing is called proper noun. तो proper noun क्या होता है? Proper noun is a particular name. किसका? किसी person का, place का, animal या thing का। तो यानी अगर हमें किसी particular person का कोई name given है, particular place का name given है, particular animal का name given है या particular thing का name given है, उसे कहते हैं proper noun। अब जैसे कि हम बात करते हैं पर्सन की, हर एक पर्सन का एक नाम है। अब सपोज करो मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्रिकेटर, जो सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, मैं उस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ। इसी तरह से अगर मैं विराट कोहली बोलूं, जब भी आप समझ जाएंगे कि मैं क्रिकेटर की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हुआ। आप क्लास में भी आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एक दूसरे को, उनके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें पता है कि हम पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मायरा, थॉमस एडिसन, हैरी पॉटर। अब थॉमस एडिसन से हमें पता है कि हम एक फेमस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन है। हैरी पॉटर का नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। प्लेसेस के यूजुअली नाम होते ही हैं, नागपुर, सिंगापुर, पेरिस, लंदन, दिल्ली, मुंबई, केरला, ये सब जगह के नाम हैं, पर्टिकुलर जगहों के नाम। तो ये सब होते हैं प्रॉपर नाउन्स। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। स्टूडेंट्स एनिमल्स के यूजुअली प्रॉपर नाउन्स नहीं होते अनलेस अनटिल आपका वो कोई पेट हो और आपने उसका नाम रखा हुआ हो। जैसे कि मू द काउ, तो यहाँ पे जो ये नाम है मू, ये काउ का नाम हुआ। ठीक है, एक सपोज करो एक पेट काउ है, उसका ये नाम है, तो जब ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि मू द काउ से आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर काउ की बात हो रही है। इसी तरह से ब्राउनी द डॉग, अब एक डॉग है जिसका नाम ब्राउनी है, हमें पता चल रहा है ब्राउनी के नाम से कि एक पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है। ठीक है, अब थिंग्स को लेकर अगर हम बात करें, हम थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स थिंग्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो यूजुअली प्रॉपर नाउन्स नहीं होते हैं अनलेस अनटिल उसका कोई नेम गिवन हो। जैसे कि हम बिस्किट्स की बात करें, आप कहें आई लव बिस्किट्स, ठीक है, मेरे को बिस्किट्स पसंद है, पर अगर आप कहें आई लव ओरियो बिस्किट, तो जब आपने बताया है कि आपको पर्टिकुलर बिस्किट जिसका नाम ओरियो है वो अच्छा लगता है, तो ओरियो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह से हम कहें कार्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आई लव टू ड्राइव कार, बट अगर मैं कहूं आई लव टू ड्राइव मर्सिडीज कार, तो इससे पता चलता है कि हम एक पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं जिसका नाम मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। अब मैं बोलूं आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, बट अगर मैं कहूं आई वॉन्ट टू ड्रिंक कोक, तो मैं एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही हूं क्योंकि मैंने उसका नाम लिया है कोक, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। और एक बहुत ही इजी आइडेंटिफिकेशन होता है प्रॉपर नाउन्स का कि दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। देखिए आप ऊपर से मैंने यहाँ पे जितने भी प्रॉपर नाउन्स ये लिखे हुए हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है, तो प्रॉपर नाउन्स दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो इनको आइडेंटिफाई करने का ये बहुत ही आसान निशानी होती है। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन्स। अब स्टूडेंट्स कॉमन नाउन को हम कॉमन नेम भी कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये,
द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन नाम होते हैं किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का या किसी भी चीज का। यानी ये पर्टिकुलर नाम नहीं होते, ये कॉमन नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन की अगर हम बात करें, बॉय, गर्ल, मैन, विमेन, अंकल, आंट, कारपेंटर। आप किसी भी एक लड़के को बॉय कह सकते हैं, राइट? तो बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन। यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है बॉय का, कॉमन नाउन है, वो बॉय है। इसी तरह से आप एक लड़की को गर्ल कहते हैं, तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। इसी तरह से मैन, विमेन, ये सब कॉमन नाउन्स हुए, पर्सन के कॉमन नाउन। अब प्लेसेस की बात करते हैं, सिटी, विलेज, टाउन, अपार्टमेंट, ये कॉमन नाम है, प्लेसेस के, जगहों के कॉमन नाम है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ किसी सिटी का, किसी विलेज का, किसी टाउन का या किसी अपार्टमेंट का। एनिमल्स, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, एनिमल्स के क्या नाम है? काउ, डॉग, जिराफ, लायन, कैट, रैट, ठीक है? ये इन जनरल एनिमल्स के नाम है, पर्टिकुलर नाम नहीं है इनके। फिर चीजों की अगर हम बात करें, बिस्किट्स, कार, चॉकलेट, टॉफी, लैपटॉप, ये सभी चीजें हैं और इनका ये कॉमन नाम है, तो ये सब कॉमन नाउन हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिए, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब हम करते हैं इनके ऊपर, प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स के ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ कॉमन नाउन्स दे रही हूं, आपने उसके प्रॉपर नाउन्स बताने, ठीक है? पहला कॉमन नाउन है रिवर। अब प्रॉपर नाउन, रिवर्स के नाम, यानी पर्टिकुलर रिवर्स के नाम लिखने हमें, जैसे कि गंगा, यमुना, ये हुए प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट कॉमन नाउन इज सिटी। अब पर्टिकुलर सिटीज के नाम लिखने हैं, कोई भी सिटीज हो सकती हैं, जैसे कि मुंबई, लंदन, ये पर्टिकुलर सिटीज हैं। नेक्स्ट कॉमन नाउन इज कार। अब प्रॉपर नाउन क्या होंगे कार्स के, जैसे कि टोयोटा, होंडा, ये हुए प्रॉपर नाउन्स। देन वी हैव क्रिकेटर। क्रिकेटर क्या है? कॉमन नाउन है, उसका प्रॉपर नाउन क्या होंगे, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, मिथाली राज, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, हमें बताना है कि वो वर्ड कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन। पहला वर्ड है वॉल। अब वॉल क्या है? कोई भी वॉल हो सकती है, तो ये एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हाउस। हाउस भी कोई भी हाउस हो सकता है, सो इट्स अ कॉमन नाउन। देन वी हैव पेरिस। अब पेरिस तो एक जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, सिटी का नाम है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन्स जो स्टार्ट होते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे ये पेरिस का पी कैपिटल होना चाहिए, ऐसे। नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, शिप। शिप कोई भी शिप हो सकती है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। गंगा। गंगा एक रिवर का नाम है, पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है, जैसी मैंने गंगा नाम लिया आपको समझ में आता है एक पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। यहाँ पे भी जी जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, तो ये मैंने ऐसे इसको कैपिटल कर दिया। फ्रूट। फ्रूट क्या? कोई भी फ्रूट हो सकता है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। फिर नाम है जॉन। जॉन तो एक प्रॉपर नाम है एक पर्सन का, तो ये बनता है प्रॉपर नाउन और इसका जो जे होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। देन वी हैव अंकल। अब कोई भी अंकल हो सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। फिर है सिंगापुर। सिंगापुर तो एक कंट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ और इसका एस कैपिटल होना चाहिए। देन वी हैव मार्च। मार्च क्या है? एक मंथ का नाम है, पर्टिकुलर मंथ की बात करते हैं हम, जैसे हमने मंथ बोला मार्च, तो मार्च प्रॉपर नाउन हुआ, इसका एम कैपिटल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हेलीकॉप्टर। अब कोई भी हेलीकॉप्टर हो सकता है ये तो ये है कॉमन नाउन। फिर है मंडे। अब देखिए मंडे क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है,
ध्यान दीजिए यहाँ पे एक नई चीज आ गई, जितने भी डेज के नाम होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब प्रॉपर नाउन्स होंगे। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था मार्च मंथ, तो मंथ्स के नाम भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब प्रॉपर नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम मैंने मंडे का कैपिटल कर दिया। डॉक्टर, अब ये तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, नाम नहीं गिवन किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का, तो ये है कॉमन नाउन। अब है होंडा। होंडा एक कंपनी का नाम है, पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है जो कार, स्कूटर्स ये सब बनाती है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका एच हमने कैपिटल कर दिया। फिर है यमुना। यमुना भी एक रिवर का नाम है, पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है, जैसी मैंने यमुना कहा, तो ये एक प्रॉपर नाउन है एंड इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो इसलिए इसका वाई कैपिटल में कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस होता है कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स में। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमने उन सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन। पहला सेंटेंस, माय मम्मी एंड पापा वेंट टू लंदन। अब यहाँ पे मम्मी और पापा ये दोनों क्या हुए, ये हुए कॉमन नाउन। ठीक है, पर्टिकुलर नाम नहीं गिवन उनका। फिर है लंदन, लंदन तो एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर नेम है ये, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वाज एन अर्थक्वेक इन इटली ऑन ट्यूसडे। अब इस सेंटेंस में देखिए कौन कौन से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। सबसे पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या हुआ, कॉमन नाउन। फिर देखिए, फिर है इटली, इटली एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर नेम गिवन है, तो ये है प्रॉपर नाउन। इसी तरह से ट्यूसडे, ये पर्टिकुलर नेम है एक दिन का, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो ये है प्रॉपर नाउन। फिर है कंट्री, ये तो एक कॉमन नाउन है, और इसी तरह से वर्ल्ड, वर्ल्ड भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई करे यहाँ पर कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स।